नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज़ चैनल 24x7। दर्शकों, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का इस समय काफ़ी जोर है और सभी पार्टियां जो हैं वो लोगों के पास जा रही हैं और अपने-अपने मुद्दे के ऊपर उनको आश्वासन दे रही हैं कि हमें वोट करेंगे तो हम आप ये करेंगे। बहुत सारे वादे किए जा रहे हैं। इसी तरह से जम्मू की बात करें तो जो पहले चरण का चुनाव जो है वो जो है ख़त्म हो चुका है। 18 तारीख को जो चुनाव था वो हुआ था। उसके बाद 25 को होना है और उसके बाद पहली अक्टूबर को होना है। इसके मद्देनज़र बहुत सारी सियासी पार्टियां जो हैं, जम्मू डिवीज़न की बात करें, वहाँ पे बड़े ज़ोर-शोर से अपने प्रचार में लगे हुए हैं। बड़े-बड़े नेता जो हैं वो पार्टियों के आ रहे हैं। इसी संदर्भ में हाँ, जो पीडीपी के नेता जो हैं, वो जम्मू ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। आदित्य गुप्ता जो पेशे से एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, उनसे बातचीत करेंगे। वो भी अपनी कैंडिडेट हैं पीडीपी के और वो भी अपना घर-घर जाकर आश्वासन दे रहे हैं। किन मुद्दों के ऊपर वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है गुप्ता साहब। शुक्रिया। गुप्ता साहब, जिस तरह से चुनाव है, बड़े दिग्गज नेता जो हैं इस समय चुनावी मैदान में हैं। जहाँ हम जम्मू ईस्ट की बात करें, वहाँ पे युद्धवीर सेठी जो हैं बीजेपी की तरफ से हैं और जो है कांग्रेस की तरफ से जो है जोगेश सानी हैं। इसी तरह से इंडिपेंडेंट भी बहुत सारे हैं। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्या आप भी एक चेहरा हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, किन मुद्दों के ऊपर लोगों से वोट मांग रहे हैं? देखिए, मैंने जम्मू ईस्ट के लिए एक अलग से एजेंडा सेट किया है। हम्म, ये एजेंडा उन चीज़ों के बारे में जो लोग चाहते हैं इस वक्त हो। दरबार मूव को वापस रिस्टोर कराना मेरी प्राथमिकता है, जी, क्योंकि जो पुराना शहर है उसकी पूरी इकॉनमी जो है दरबार मूव पे थी और जब ये दरबार मूव बंद हुआ है उससे इकॉनमी पूरी हिल गई है। जो दुकानें हैं, दुकान में जो लोग काम करते हैं उनको मुलाजमों को छोड़ना पड़ा क्योंकि दुकान के ऊपर खर्चा ज़्यादा आ गया। होटल इंडस्ट्री सारी फ्लॉप हो गई है, जेवल के नीचे का इलाका ख़त्म हो गया, उसको वापस लाना है। जम्मू का जो इलाका है, ये पुराना शहर जो है, इसको मैंने डोगरा हेरिटेज सेंटर बनाना चाहता हूँ ताकि पुराना शहर टूरिज्म को अट्रैक्ट करे। मंदिरों का शहर है तो उसके आसपास एक रिलीजियस टूरिज्म हब क्रिएट करना चाहता हूँ। वो प्राथमिकताएं हैं ताकि पैसा जो है वो वापस इस कॉन्स्टिट्यूंसी में फ्लो करे। जी। जो बजाल्टा का इलाका है या ऊपर सांधी का इलाका है, जो 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 एथम जगती है, एथम एंथम तक है, है। एथम है, इस जगह इन जगहों पे जो है, इन जगह पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करना चाहता हूँ ताकि लड़के को खेलने की एक प्रॉपर जगह मिले और कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर स्कोप है इस जगह जी, पे। जी। रगूड़ा एक बड़ा इशू है एक, और बहुत सालों से वहाँ पर आबादी बस रही है, 60-70 साल से रहती है, 100 सालों से कुछ आबादी बसी हुई है और वहाँ पर एक डिस्प्यूट है गवर्नमेंट के साथ। हुँ, एक एक एज एन एमएलए मुझे लगता है कि वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा आबादी रहती है जिनकी छत खतरे में है। हुँ, उस छत को बचाने का जो पीड़ा है वो मैंने उठाया है। मैंने कहा है कि मैं बतौर एमएलए और उसके अलावा अगर ऐसे भी आज से भी आवाज़ उठाता रहूँगा उन लोगों के लिए, और क्योंकि उन लोगों की छत के ऊपर आ गई है। जैसे एक ही सिंगल स्ट्रोक से आपने पूरा नारनगर रेगुलाइज कर सकते हो जी, आप, हुँ, तो ऐसे ही ये लोग भी तो लोग बसे हुए हैं। हुँ, इनको क्यों नहीं आप रेगुलाइज करते? बिल्कुल। ऐसा ही कस्टोडियन की प्रॉपर्टी है हुँ, पुराने शहर में, हुँ, उसके वो 70 साल से लोगों के पास है, लेकिन लोग प्लस्तर तक कराना होता है संधू साहब तो उनको जाना पड़ता है उठ के अपने इसके पास, इंस्पेक्टर के पास। फिर वो उसकी 10 किस्म की आनाकानी, कहीं रिश्वत चलता है, कहीं कुछ चलता है, तो ये इनको ओनरशिप दो, खत्म करो मसले। हुँ, हुँ, ये मसलाएं हैं। फिर उसके अलावा जो स्मार्ट मीटर है वो हुँ, तवी में जाएगा। जी, जी, जम्मू इसका सारा स्मार्ट मीटर तवी में जाएगा क्योंकि ये स्कैम है। जी, और सिर्फ ये नहीं करूंगा कि तभी में फेंक दूंगा स्मार्ट मीटर। जो लोग इस काम के जिम्मेदार हैं, जिन लोगों की वजह से हुँ, हम लोग हर महीने हुँ, 4-4 गुना 5-5 गुना किराया देते हैं, हुँ। उसको भी सजा दिलाएं। हाँ, जिस तरह से देखा गया है, मैं पूरा इलाका वो घूमा हूँ। ये सुइसर का इलाका, ये एथम वगैरह मैं पूरा घूमा हूँ। वहाँ के लोगों को पीने के पानी की बड़ी दिक्कत है और जो पानी सप्लाई होता है, वो झील का पानी जो होता है, इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, वो भी 22 गाँव को जो पानी का है फ़िल्टर करके देना था, लेकिन वो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो जो है वो ख़त्म हो गया ठंडे बस्ते में और जो है प्रोजेक्ट है, उसकी पाइपें भी लोग उखाड़ के ले गए हैं। तो इस जो है उन इलाके के लोगों को पानी की व्यवस्था के लिए किस तरह से काम करेंगे? संजू जी, मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। आपने बात की ऊपर एंथम वाले इलाके की। हाँ, इसके अंदर 71 नंबर वार्ड जो आता है वो आता है। जी। उस वार्ड के अंदर एक गांव है अपर सिदरा में, जहाँ पर पानी नहीं है। हुँ, वो म्यूनसिपल लिमिट के अंदर है। बिल्कुल, वहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ टैंकर के सिस्टम से जाता है। बिल्कुल। वहाँ पे लगभग 40 घर हैं। हुँ,
300-350 लोगों की आबादी है, एक छोटा प्राइमरी स्कूल है, उस जगह पे पानी नहीं है। जी। ऊपर पे फिल्ट्रेशन। अब क्या है कि जब ये मसाइल खड़े होते हैं, इसकी नुमाइंदगी करता है आपका एमएलए। हुँ, मैं जम्मू से हमेशा इस बार यही पूछ रहा हूँ कि आपने 20 साल से आपने दोनों कैंडिडेट्स का नाम लिया था, आपने उनको वोट दिया, हुँ, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पावर में भी रहे, जी। जो कि सानी साहब खुद मंत्री रहे। हुँ, युद्धवीर जी की धर्मपत्नी प्रिया सेठी मैडम वो रही हैं, इसमें क्या मंत्री रही हैं, एमओएस रही हैं। ये बेसिक बेसिक जब 20 साल से इन लोगों को आप वोट करते आए हैं, मैं लोगों को पूछ रहा हूँ आपने 20 साल से इनको वोट किया सिर्फ डर पे। हुँ, हुँ। कांग्रेस को जो वोट पड़ा है वो उस आबादी से पड़ा, और इस डर से कि बीजेपी अगर आएगी तो आप खतरे में पड़ जाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल, एक दूसरे और को डराने का काम। और डराने, अब डरा कर क्या होता है जब आप वोट देते हो संधू जी, जी, तो फिर आप अगले को क्या करते हो, फिर जनता जो होती है वो क्या सवाल पूछेगी आपको बिल्कुल, अगले 5 बिल्कुल, साल। बिल्कुल, वो बिल्कुल। कैसे पूछ सकता है, वो जिसको पानी नहीं पहुंचता है। हुँ, हुँ, मैं उन गांव वालों को पूछता हूँ कि आप कैसे सवाल पूछ सकते हो इन दोनों पार्टियों को कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, जी, जब जी। आपने वोट ही हुँ, उस डर पे दिया, हुँ, अपने लिए तो दिया नहीं, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। क्यों आपके लिए काम करेंगे। हुँ। गुप्ता साहब एक और सवाल है, सभी के स्टार प्रचारक आ रहे हैं, लेकिन पीडीपी का भी कम से कम कोई जो मेन चेहरा है, जैसे महबूबा मुफ्ती या दूसरे जो आपके दिग्गज नेता हैं, उनको आपके यहाँ जम्मू में प्रचार के लिए आना चाहिए था। देखिए ऐसा है कि हमारी पार्टी संधू जी काफी हद तक तोड़ी गई थी, हाँ, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल, उस वजह से क्या हुआ, ये किस्म की वापस हमारी पार्टी खड़ी हो रही है। बिल्कुल। हमें हमने जब ये इलेक्शन कमीशन का फेज वाइज प्लान देखा तो हमारी पार्टी ने एक स्ट्रैटेजी क्रिएट की, जिसके अंदर उन्होंने डिसाइड किया कि जिस फेजेस में जैसे जैसे इलेक्शंस होती जाएंगी वैसे आप लोग जो हमारे लीडर फ्री होते जाएंगे वो आते जाएंगे। अब जैसे फर्स्ट फेज के अंदर हुँ, हुँ, वहीद पारा, सरताज मदनी, रहमान वीरी साहब, हुँ, हुँ, महबूब बेग साहब, इल्तिजा मुफ्ती, मैडम महबूबा मुफ्ती, ये लोग सब जो थे ये बिजी थे बिकॉज ये खुद इलेक्शन लड़ रहे थे बिल्कुल, डायरेक्टली और बिल्कुल। जी, इनडायरेक्टली। जी, जी। अब ये पहला फेज खत्म हो गया। आप देखें अब कल वहीद चरार शरीफ था कश्मीर में, हुँ, हुँ, श्रीनगर में, हुँ, हुँ, तो वो पर्पस इसलिए था क्योंकि वो फ्री हुए। अब मैडम रजौरी पूंछ के इलाके में आए, वो स्प्रेड हुआ। अब हम तीसरे चरण में हैं, हाँ, तो जब बिल्कुल। रजौरी पूंछ हो जाएगा तो आपको रजौरी पूंछ की लीडर, हुँ, हमारे डोडा से लीडर, हुँ, डोडा किश्तवाड़ के लोग, वो आपको जम्मू में ही दिखेंगे, हुँ, क्योंकि देखिए ये लीडर हैं, मास लीडर्स हैं, और इन्होंने काम किया है लोगों का। हुँ, हुँ, सो अपना एजेंडा लोगों तक ले जाने में ऐसा बड़ा आसान काम है। हमारे पास कोई वो नहीं है पैराफिनालिया कि हुँ, यहाँ पर किसी स्कूल के अंदर एक बड़ा 500 लोगों का जलसा खड़ा कर दो। हुँ, डिजिटली हम कर नहीं सकते, हुँ, बट हम लोगों तक पहुँच के जा रहे हैं कि साहब हमारे पास पैसा, हमने कोई पैसा नहीं कमाया आपको डरा के, हुँ, 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 हुँ। वो पैसा उन लोगों ने कमाया डरा कर, हम आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहे गुप्ता साहब, जिस तरह से देखा गया पीडीपी का ज़्यादा फोकस जो है कश्मीर वैली में है, जम्मू डिवीज़न में इतना ज़्यादा जो है वो हल्के में लेते हैं, यार यहाँ से वोट मिलने नहीं, जहाँ पे हमारे कैंडिडेट जीतने नहीं। इसको हल्के में क्यों लेते हैं? जम्मू डिवीज़न भी आपका हिस्सा है। हैं। देखिए ऐसा है कि ये जो सवाल आपने पूछा ना, जब से मैंने कैंडिडेचर भरा तब से मुझे हर ने पूछा, मैं हुँ, सबको ये बताता आया हूँ कि आप मैनिफेस्टोज उठाओ इस बार, कांग्रेस का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, पीडीपी का और बीजेपी का। जी। आपको सिर्फ पीडीपी का मैनिफेस्टो दिखेगा जो कश्मीर और जम्मू दोनों को बराबर तोड़ता है। हुँ, हुँ, हुँ। हमने 6 कॉलेजेस, टेक्निकल कॉलेजेस फायदा जी। किए हैं। वादे में ये है नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल हुँ, कश्मीर, साउथ कश्मीर, बिल्कुल। पीर पंजाल, हुँ, जम्मू हुँ, और चिनाब वैली। बिल्कुल। आपने जब हमने जब अपने स्कूल्स को हमने अपग्रेड करने की बात की, अब अक्रॉस बोर्ड हमने करने की कोशिश की। हुँ, स्टेडियम हम जम्मू में देना चाहते हैं, हुँ, डोगरा हेरिटेज सेंटर हम जम्मू में बनाना चाहते हैं, जी, जी। जम्मू से कटरा रिलीजियस कॉरिडोर हुँ, हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो जब ये मैनिफेस्ट सब कुछ हम लोग जम्मू के लिए करना चाहते हैं, और पीर पंजाल का इलाका हुआ, हुँ, उसकी टूरिज्म, सुनीसर लेक का टूरिज्म, जी। मानसर लेक का टूरिज्म, हुँ, हुँ। हाँ, मुगल रोड पीर पे पंचाल की एक सेवन लेक जे क्या उसको कभी टच ही नहीं किया। वो हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम उन एरियाज को, बिकॉज क्या है कि कश्मीर का टूरिज्म ना हुँ, आगे अच्छा था। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सरकार ने G20 किया, हुँ, हुँ, बीजेपी की लोकल लीडरशिप बिल्कुल। की नालायकी की वजह से हाँ, वो G20 टूरिज्म कश्मीर में हुआ। कश्मीर में हुआ, सही वो बात। होना चाहिए था जम्मू में। जी। पीडीपी ने इसके बारे में बात की है, 1 साल से हम बात कर रहे हैं, मैंने खुद पर्सनली इतनी बारी इसके बारे में बात की है हुँ, कि हुँ, आपको देखो कश्मीर का टूरिज्म अच्छा था। हुँ, हुँ, अगर 100 रुपए का व्यापार होता है टूरिज्म में, जम्मू 5 रुपए का कमाता है, कश्मीर 95 का कमाता है। हुँ, हम बात कर रहे हैं कि अगर हुँ,
100 रुपए का व्यापार की जगह क्यों हम 100 रुपए का व्यापार करें, लेट्स डू 200 रुपीज बिजनेस। कश्मीर 100 का करें, हम भी 100 का करें, तो वो भी बढ़ेंगे, हम भी बढ़ेंगे। तो हमें बढ़ाने के लिए क्या करना था? आपको G20 जम्मू में करना था, इन्होंने G20 जम्मू में किया नहीं, हमारा कोई कुछ बना नहीं। सुनी सर के बाहर जाकर वो नाच सकता है? रविंद्र रैना नाच रहे थे ना डल गेट पे, तो क्या सुनी सर लेक के पास जाकर नाच सकते हैं आज? गुप्ता साहब एक सवाल होता है, बड़ा तीखा सा सवाल है कि कश्मीरियों को सबक सिखाने के लिए जम्मू की बलि दी गई। आपको इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से ये सवाल है कि कश्मीरियों को सबक सिखाने के लिए जम्मू की बलि दी गई, इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, एक जहर हमारे दिमाग में डाला गया। मैं आपको संधू जी, मैं आपके दर्शकों को देख के बताता हूँ। एक जहर हमारी जिंदगी में डाला गया ये बोल के कि कश्मीर और कश्मीर की लीडरशिप और कश्मीर के लोग हमारा हिस्सा खा जाते हैं। देखो, सरकार से 100 रुपए आता है, मैं देखो महाजन हूँ, उसी तरीके से समझाऊंगा थोड़ा सा। 100 रुपए आता है, 50 रुपए कश्मीर का आता था, 50 रुपए जम्मू का आता था। कश्मीर के लोगों को, लीडरशिप को ये पता था कि वो 50 रुपए उन्होंने सरकार से लेकर अपने लोगों तक कैसे पहुंचाने हैं। हमारी लीडरशिप कभी भी वो 50 रुपए ले ही नहीं पाई, और उनको पता ही नहीं होता था वो 50 रुपए इस्तेमाल कहाँ करने हैं। उस नालायकी को छुपाने के लिए उन्होंने आपको ये बोलना शुरू कर दिया कि साहब वो लोग हमारा हिस्सा खा जाते हैं। अगर वो खा सकते हैं, आपके अंदर क्या कमी है कि आप अपना हिस्सा पूरा नहीं ले सकते? जब आप अपना पूरा हिस्सा नहीं ले सकते, ये नालायकी रही है इन दोनों पार्टी की। ये आपको बेवकूफ बनाते रहे हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। सरकार का हिस्सा रहे हैं, सरकार का हिस्सा रहे। देखिए, सरकार का हिस्सा है। मैंने नहीं, खुद मतलब कि जम्मू डिवीजन की जितनी मैं संधू जी कहाँ से पहुंचा हूँ इस चीज पे, मैंने खुद देखा है कि मेरे को था जब मैंने पीडीपी ज्वाइन की, मैं पता तो करूँ 14 से 18 के 17 के बीच में सरकार बनी है, उससे पहले मुफ्ती साहब रहे हैं, तो शेयर तो आता था, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती थी? क्यूरियोसिटी थी, बिकॉज ये जहर मेरे को भी परोसा गया, मेरी तरह हर बंदे को परोसा गया। जो आज सिर्फ 2 बटन ढूंढता है, कमल और हाथ का, उन सबको परोसा गया है। मैं खुद परोसा गया था इससे। मैंने वहां देखा है कि बजट जो देखो, सीएम के पास स्कीम है, सीएम के पास किसने पहुंचना है? आपके एमएलए ने, आपके मिनिस्टर ने। वो जाएगा ही नहीं, उसके पास कोई दिमाग में आइडिया ही नहीं है। अपॉइंटमेंट्स होनी है, आपको अपने एरिया में कुछ चीज ग्रोथ करनी है, आपको स्किल सेंटर बनाना, उसका प्रोजेक्ट बनाओ, बताओ कि ये जगह है सर मैडम, जाओ प्रोजेक्ट लेके जाओ, चीफ मिनिस्टर के साथ आप पुट नहीं कर सकते, आप असेंबली के अंदर आप सवाल पूछ सकते हो, क्यों नहीं आप दे रहे जनाब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को कुछ? गुप्ता साहब एक सवाल और भी जिस तरह से जो है बीजेपी में बड़ी हड़बड़ाहट है, पहले इन्होंने लोकसभा चुनावों में बैट और सेब का इस्तेमाल किया, वो इनका जो है फंडा नहीं चला, वो फार्मूला नहीं चला। अब ये दोबारा से विधानसभा चुनावों में इन्होंने अपने तो कम से कम 27 सीट पर अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए, और ये जो इंजीनियर चीज को लाया गया, और ये भी इल्ज़ाम लग रहे हैं कि बीजेपी जो है मतलब कि सपोर्ट कर रही है, मतलब छुप के सपोर्ट कर रही है, जमात इस्लाम के निर्दलियों को सपोर्ट कर रही है, और ये जम्मू कश्मीर का जो है, वैली का जो है, वो सियासी माहौल को प्रभावित करने की कोशिश करिए। हो सकता है कि उनके साथ ये सरकार भी बनाए। क्या कहेंगे इसके ऊपर, जिस तरह से ये जो है अफवाहें चल रही हैं? अगर बीजेपी मिलकर इंजीनियर रशीद साहब मिलकर सरकार बनाएगी, तो मेरे ख्याल से पूरे देश के गौ रक्षकों को छुट्टी ले लेनी चाहिए और घर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि इंजीनियर रशीद तो वही हैं जिन्होंने बीफ पार्टी की थी। तो बीजेपी फिर कैसे उन गौ रक्षकों को जवाब देगी? इन्हीं के हैं वो सारे। दूसरी बात ये है कि देखिए, बीजेपी जो है, बीजेपी कंप्लीटली ये चीज उनको पता है कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी घट गई। लेकिन आर्टिकल 370 एक ऐसा मटेरियल है, प्रोडक्ट है, जो पूरे हिंदुस्तान में बेचा जा सकता है। ये यहाँ का वहाँ पे बेचेंगे। देखो, जैसे राम मंदिर जो है, वो पूरे देश में इन्होंने बेचा। इन्होंने भगवान राम के नाम पे सियासत की है। बिल्कुल। देखो, मैं हिंदू हूँ, मुझे पता है ये कितनी गलत बात है। इन्होंने वो नाम के नाम पे सियासत की, उस लेवल पे जा, और 370 पे की। अगर आपको आज 370 के हटाने का, अगर इतनी तरक्की 370 थोड़ी हटा है ये, उसकी वो सब जो क्लास हटी है, 335A हटा है, 370 तो वही स्टैंड है। बेसिकली क्या है कि संधू जी, इन्होंने महाराजा की जो देन थी ना हमें, इन्होंने महाराजा की देन खींची है। इनको थोड़ी पता है कि महाराजा की अहमियत क्या है। देखो, अगर ये बीजेपी वालों के अंदर रीढ़ की होती ना, तो उठ के अपनी सेंट्रल लीडरशिप को कहते हैं महाराजा की देन है, इसको मत छेड़ो, मत करो महाराजा का अपमान। ये अब मैं आपसे बता रहा हूँ, 23 तारीख को आप देखना, ये सब नाच रहे होंगे सड़क पे, महाराजा का दिन, महाराजा का दिन, छुट्टी लिया है महाराजा के नाम की। लेकिन महाराजा की जो लेगेसी थी उसकी तबाही कर दी। बिल्कुल सही बात है।
गुप्ता साहब, जिस तरह से देखा गया है कि इस समय प्रधानमंत्री के लगातार दौरे हो रहे हैं, गृह मंत्री के दौरे हैं, कल का जो रियासी और कटरा में जो भाषण है उसको किस तरह से जिस तरह से उन्होंने बड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की, मतलब को लोगों को लुभाने की कोशिश की, मतलब कि जो बातें 10 साल में जब उन्होंने क्या किया, कौन सी उपलब्धियां हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं की। और आने वाले भी हम आएंगे तो कुछ ये करेंगे, इसके ऊपर कोई बात नहीं की। इस भाषण को किस तरह से देखते हैं? मैं आपको ना प्रधानमंत्री जी के जो उपलब्धियां हैं जो वो नहीं बता पाए हैं, तो मैं बताता हूँ आपको। जो बीजेपी प्रधानमंत्री, बीजेपी के स्टेट यूनिट, एलजी साहब, इन सब का इकट्ठा तो उपलब्धियां, मतलब एक सिर्फ प्रधानमंत्री तक की क्यों बात रखें, सबकी। बेरोजगारी, शराब का माफिया, माइनिंग का माफिया, नशे, फिर उसके बाद जेकेपीएसआई स्कैम, जल जीवन मिशन स्कैम, फिर उसके बाद एपटेक का स्कैम, स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब इनकी उपलब्धियां हैं। और उसके बाद सबसे ऊपर मिलिटेंसी आई जम्मू में, बिल्कुल बिल्कुल। वो भी आ गई। अब हमारे जो इतने हमारे बेरोजगार लड़के हैं वो सब नशे में भी हैं। ये सब इनकी उपलब्धियां हैं, ये कैसे गिनाना भूल गया। मैंने कहा आपके देखो, प्राइम मिनिस्टर के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उन्होंने किया ही कुछ नहीं है। ये देखो, ये सिर्फ एक थ्रेटिक्स था जो 10-15 साल चला हिंदुस्तान में, हमारे देश की तबाही हुई, रीढ़ तोड़ी गई हमारी। अब हम देश वापस बना रहे हैं। उस देश को वापस बनाने में हमें वक्त लगेगा, लेकिन लोग अब समझेंगे और लोग समझ रहे हैं इस चीज को। गुप्ता साहब, ये जो धार्मिक मुद्दों को उठाना कि हमारे देवी देवताओं को कांग्रेस जो है वो कर रही है, हमारी अपमान कर रही है, ये कितना जायज है? मतलब कि एक पॉलिटिकल बंदों के लिए इस तरह का जो है धर्म को बीच में घुसेड़ना जो है सियासत में किस तरह खतरनाक है? देखिए, धर्म और सियासत को आप मिला नहीं सकते। धर्म आपकी आस्था होती है, बिल्कुल। जो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। और पॉलिटिक्स जो होती है, जो सियासत होती है, उसके अंदर आपको अपने हक के लिए लड़ना होता है। उन दोनों चीज़ों को आप मिला नहीं सकते। आप भगवान के लिए थोड़ी लड़ते हो। अगर वो भगवान नहीं है, भगवान आपको चलाता, आप भगवान की सेवा करो। और इसमें देखिए, ये नालायकी होती है इन लोगों की। अगर धर्म के बारे में बात करने से सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, तो बता दो। ऐसा तो है नहीं कि हिंदुओं को 400 रुपये का मिल रहा है, मुसलमानों को 1000 का मिल रहा है। नौकरियां जो हैं वो भी यहाँ तो हिंदुओं को ज्यादा मिल रही हूँ, मिल ही नहीं रही किसी को। आप खुद हिसाब लगाओ कि कितनी महंगाई होगी भी, उस महंगाई का कोई जवाब नहीं है। हमारे यहाँ पे माफिया राज चल रहा है। मैं डोर टू डोर कर रहा हूँ संतोष जी, कितनी औरतें बाहर आई हैं, उन्होंने बोला है कि पिछले 3-4 साल में शराब और नशा इतना ज्यादा आ गया है कि अब हम न्यू प्लॉट में थे, तो न्यू प्लॉट में मैं 3 अलग अलग औरतों से मिला, जिन्होंने ये बोला कि एक ने बताया कि मेरे बेटे को नशे की लत लग गई है, पति मेरा शराब पी के रहता सारा दिन, तो अब मैं जाती हूँ बर्तन मांजने मोहल्ले में। वो हालत हो गई भी है। गुप्ता साहब, लास्ट में अपने जो जितने भी आपके जो है मतलब कि दर्शकों को इस हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस तरह से आप एक प्रत्याशी हैं जम्मू ईस्ट से, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आपको वोट करें, आपको जिताएं? देखिए, मैं चाहता हूँ कि इस बार जब आप वोट करें तो वोट आप उस डर में ना करें जो आपको परोसा जा रहा है इतने सालों से। आप इस तरीके से वोट करें कि आपको दे क्या रहा है कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी, आपको क्या दे रही है। क्या वो आपके स्मार्ट मीटर्स हटा रही है? क्या वो आपका रोजगार वापस ला रही है? क्या आपके बच्चों को नशे की लत से दूर कर रही है? क्या वो कम्युनिटी सेंटर्स दे रही है आपकी अपने लिए, आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, आपके अपने डेली रहने के लिए और आपकी जेब के लिए? कौन क्या चीज़ ऑफर कर रहा है ताकि आप 5 साल बाद उससे उसका हिसाब मांग सकें? वोट आप ऐसे कैंडिडेट को करें। मैं आपके आगे आया हूँ एक वचन लेकर, एक वादा लेकर कि मैं क्या क्या काम करके दूंगा। मैं दरबार मूव को वापस रिस्टोर करना चाहता हूँ। मैं पुलिसिंग को स्ट्रीमलाइन करके हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक फीमेल पुलिस ऑफिसर और 2 फीमेल कांस्टेबल इंश्योर करना चाहता हूँ। मैं स्टेडियम क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं किसी भी सरकारी स्कूल को किसी भी प्राइवेट स्कूल से बेटर बनाना चाहता हूँ। हर सरकारी स्कूल जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा, किसी भी प्राइवेट स्कूल से बेटर होगा। ये इन वादों के साथ मैं आ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस बार मुझे एक मौका दे के देखें। मैं एक नई सोच के साथ आ रहा हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद।